तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम पिछले 2 क्लासों से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लगातार फोकस करते हुए पढ़ रहे हैं। हमने आपको पहले भी कहा था, आपकी परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में अगर देखा जाए तो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन जो है इसके बहुत बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी वाली हो या फिर दिल्ली पुलिस जैसे, मतलब आपके बॉस की एग्जाम में या आप जो देने जा रहे हैं एग्जाम उसमें हो, सारे सवाल हमने एक पीडीएफ में डाले हुए हैं। सही, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में जितना पढ़ लिया उसके आगे आज लेंगे बार, जिसमें पहला स्टार्ट होने वाला टेप बार, और टेप बार में आज लेने वाले कौन सा, फाइल टेप। प्लीज मेक अ हेडिंग, मेक अ हेडिंग फाइल टेप। पहले तो टेप बार डाल दीजिए हेडिंग, उसके बाद में लिखेंगे फाइल टेप। और जैसा कि आपको पता है, फाइल टेप में जो है हमने अब तक जो चीज पढ़ी थी वही आपके सामने वापस है। न्यू कमांड, ओपन कमांड, सेव कमांड, उसके बाद में जा रहा सेव एज कमांड, क्लोज कमांड और प्रिंट कमांड। आप सभी को इन सभी के शॉर्टकट भी पता ऑलरेडी पता है, हाँ, शॉर्टकट भी पता है और इनके यूज भी पहले से पता है। तो हमें अब इनके बारे में दोबारा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार हमने इनको बारीकियों से एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा है। ठीक है ना, ओके, हो गया। नेक्स्ट स्लाइड, लेवे ना लेवे, ओके। एक बार देख और कंफर्म कर लीजिए कि क्या वही सारे कमांड्स है जो आपने एमएस वर्ड में पढ़े थे। सही है ना, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज और प्रिंट, सारे कमांड आ गए। ठीक है, नेक्स्ट चलूं। प्रिंट प्रीव्यू नहीं आया, प्रिंट प्रीव्यू बोले तो कंट्रोल प्लस F2, और रिबन के लिए कंट्रोल प्लस में F1। क्लोज के लिए क्या लगाते हो, कंट्रोल प्लस में W, है ना। इतना डरे डरे क्या बोल रहे हो, आता नहीं है क्या, कंट्रोल प्लस W, ठीक है ना, आना चाहिए ना। अच्छा, एग्जिट जाना हो तो Alt प्लस में F4, और न्यू के लिए N, ओपन के लिए O, कंट्रोल प्लस में O। नॉर्मल है, पहले से सेव की गई फाइल को ओपन करना है, कंट्रोल प्लस O। सेव के लिए कंट्रोल प्लस में F, सेव एज के लिए F12, ठीक है ना, F12 पता है ना, हाँ। और शिफ्ट प्लस में F12 करोगे तो सेव ही, सेव कंट्रोल प्लस एस के समकक्ष चलता है, जैसे कि हमने पढ़ा था एमएस वर्ड में, ठीक। और प्रिंट के लिए तो P आ ही जाता है, कंट्रोल प्लस में P। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आप ध्यान से देखिएगा, यहां से है प्रिंट प्रीव्यू, और ये जैसा कि आ चुका है, आप प्रिंट प्रीव्यू की हेडिंग जरूर डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपको लिखना है प्रिंट प्रीव्यू के अंदर कंट्रोल प्लस में F2 लिखो, कंट्रोल प्लस में F2 करो नोट डाउन। और एग्जिट के लिए आप जानते हो Alt प्लस में F4 आता है, कंट्रोल प्लस में F2, ठीक है ना। प्रिंट प्रीव्यू क्यों करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू मार्जिन चेक करने के लिए, कि पेज का जो मार्जिन, मार्जिन जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। एक तो पांचवा गटर मार्जिन, नोटबुक के लिए यूज किया जाता है ना। स्पाइरल करते हैं ना नोटबुक को, इस स्पाइरल करते वक्त हम गटर मार्जिन का यूज करते हैं। अच्छा जी, हो गया, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ जानकारी की जरूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक सवाल पढ़िए, एक सवाल छोटा सा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, बॉस के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन बोर्ड पर है, टेबल पर थोड़ी है, बोर्ड पर है। अगर आप इस क्लास का हिस्सा है तो आपकी नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए, नहीं तो मत बनिए हिस्सा। एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार, समझ गए, टूल बार, रिबन बार इक्वल टू टूल बार, ओके, ठीक है। में डैश टेब आपको, डैश टेब कौन सा टेब आपको, बैक स्टेज व्यू, बैक स्टेज व्यू समझ गए ना, मतलब बैक वाला, में जंप करने की सुविधा देता है, ठीक है, जिसमें आवश्यक फाइल संबंधी कमांड। अब ये तो आंसर तो यही हो गया काम। फाइल संबंधी कमांड या एक्सेल के विकल्प होते हैं, बोल दिया ना, फाइल संबंधी कमांड, और फाइल से संबंधित कमांड तो किसमें होते हैं, फाइल में होते हैं, फाइल में होते हैं सारे, ठीक है ना, अपने उसके खुद के कमांड होते हैं। तो ये तो सवाल बहुत छोटा सा नेचुरल सा सवाल है, जवाब दीजिए। ये भी बॉस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस में ओ। इसका मतलब कंट्रोल तो नहीं है, पर सिमिलरली पूछा उसने तो ओपन कर देंगे, वो तो एक ही बात है। शॉर्टकट की नहीं पूछी उसने, डायरेक्ट कमांड पूछा है, तो ओपन कमांड। बहुत बढ़िया जी। अब एक छोटा सा सवाल जो आपको कर देगा धुआं धुआं। सवाल को देखते हो गए होंगे वैसे तो। यस यस सर भी बोल दिया। क्यों परेशान हो रहे हो? बाद में धुआं धुआं हो गए। पहले एक्सेप्ट कर लो। हो गए सर। इधर देखो, ये कहना चाह रहा है आपसे कि जो फाइल टेब होती है, ठीक है ना, उसके अंदर जैसे ही जाते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, फाइल टेब है, इसके अंदर पॉपअप मतलब लिस्ट खुल गई लिस्ट, ध्यान से देखिएगा। हाँ, इसकी लिस्ट के दौरान एक ऑप्शन आता है, मतलब ऑप्शन के नाम से, क्या नाम से आ रहा है? ऑप्शंस। दिखाई दे रहा है ऑप्शंस। आप जैसे ऑप्शंस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करते वापस से एक और क्या निकल के आएगी? लिस्ट आएगी, जिसमें एक ऑप्शन आएगा कौन सा? एडवांस। और एडवांस पर जैसे क्लिक करेंगे एक और लिस्ट निकल करके आएगी, और उसके अंदर लिखा हुआ है अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल। अगर किसी भी सेल में कुछ भी एडिट करना होगा तो हमें जो है एमएस वर्ड की सेटिंग में जाकर के चेंजेस करना पड़ता है। और एमएस वर्ड की पूरी जो सेटिंग होती है, कहने का मतलब है इसके अंदर के जो सारे फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर जो होते हैं, छोटे मोटे इंटरनल फीचर जो इसके सॉफ्टवेयर में बदलाव कर देते हैं इंटरनली सॉफ्टवेयर में, वो सारे आपको कहाँ मिलेंगे? ध्यान से देख लो। अगर आप लोग एमएस वर्ड यूज करते हो या एक्सेल यूज करते हो, दोनों में ही चीज फैसिलिटी होती है, तो आपको ऐसा मिलेगा। वर्ड में भी फैसिलिटी और एक्सेल कि आप जाएंगे ऑप्शंस, और ऑप्शंस में जाएंगे एडवांस, एडवांस मतलब एक्स्ट्रा, और एडवांस के अंदर जाकर के क्या है? अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली से। ये तो सवाल में पूछा गया, इस कारण से यहाँ हो गया। बाकी और भी चीजें होती तो एक्सटेंड डेटा रेंज हो गया, इनेबल ऑटोमेटिक परसेंट रेट हो गया, ऑटोमेटिक कंप्लीट जूम का रोल चेंज करना है, तो ये सब यहाँ पर मिलता है। मतलब ये सारी सुविधा कहाँ मिलती है? ऑप्शंस के एडवांस के अंदर जाकर। आ रही है बात समझ में? अब एक बार आपने जैसा ही समझा इसको, प्लीज एक बार इसको पढ़िएगा। कहाँ है ऐसा लिखा हुआ? कौन से ऑप्शन में ऐसा डिटेल लिखा हुआ? अलाउ एडिटिंग इन सेल्स। दिखाई दे रहा आपको इधर से? दिख रहा नहीं दिख रहा? फिर क्यों बैठे हैं वहां पे? ध्यान से देखो एवरीवन। हो गया आपके अकॉर्डिंग? मिल गया सबको? अब ध्यान से देखो, ज्यादा लफड़ा देखने की जरूरत नहीं है। इसने कहा फाइल के अंदर ऑप्शन है, हाँ है। उसने बोला फिर कस्टमाइज रिबन है, नहीं है। उसमें जाकर के एडिटिंग ऑप्शंस नहीं आया था, एडवांस के अंदर जाकर के आया था। अब देखो, फाइल के अंदर ऑप्शन आया, हाँ जी आया। एडवांस आया, हाँ जी आया। उसके अंदर एडिटिंग ऑप्शंस आया, बिल्कुल। और उसके अंदर आपको दे दिया अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल्स, बिल्कुल हमने किया। अब देखो इधर फाइल के अंदर ऑप्शन है, हाँ है। ट्रू सेंटर, ट्रस्ट सेंटर, कोई ट्रस्ट सेंटर है नहीं है। फाइल के अंदर ऑप्शन है, हाँ है, लेकिन कस्टमाइज रिबन इसके अंदर जाकर के अलाउ एडिटिंग नहीं की जाती। अलाउ एडिटिंग करने के लिए आपको फाइल के अंदर जाकर के, ऑप्शन के अंदर जाकर के, एडवांस के अंदर जाकर के, एडिटिंग ऑप्शन में जाकर के और अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली करना पड़ता है। समझे बात? ओके। तो इस बात पर ये वाला क्वेश्चन भी शानदार बन गया, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं बस केवल इतना सा चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसको लिखने के लिए एक हल्का सा एक एंट्री करेंगे जरा सी। सबसे पहले आप लिखेंगे, मेरे अकॉर्डिंग लिख लो, मैं आपको शॉर्टकट देता हूँ, आप ऐसे लिखो जैसे मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमने लिखा कि एक फाइल ऑप्शन आता है, ध्यान से देखिएगा। फाइल, फाइल टेब, ठीक है ना, और फाइल टेब के अंदर आया ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर आता है एडवांस्ड, और एडवांस्ड के अंदर ले लिया हमने एडिटिंग। ये फॉर्मेट आप तो ऐसे कैसे लिख लो। अब आगे मान लो कि सेम क्वेश्चन ना पूछ करके कुछ और भी पूछना चाह रहा हो, और आपको ऑप्शन में अगर ऑप्शन एडवांस्ड और फिर आगे दे रहा है एडिट से संबंधित कोई भी जानकारी, तो आप आराम से इसको 100% क्वेश्चन को कर दोगे, क्योंकि आपने इसको प्रैक्टिकल देख लिया। इस वजह से आ गई बात समझ में? बोलो। ओके। आपको कुछ पूछना है? सही बोल रहे हैं बिल्कुल बच्चे। जी, थैंक यू। हो गया? आगे देखो, ये देखिए अब यहाँ से होम बार आ चुका है,
होम बार पर ध्यान से देखिएगा, क्या कहना चाह रहा है होम बार। भाई होम टेप बोल दो, होम बार बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है उसमें, उसी को बार बोलते हैं, उसी को टेप बोलते हैं। तो ध्यान से देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी थी पहले से। कट पढ़ा, कॉपी पढ़ा, पेस्ट पढ़ा, फॉर्मेट पेंटर, फॉन्ट रिप्लेस हो गया, गो टू, सेलेक्ट और फाइंड। अब जल्दी जल्दी से एक एक के फटाफट से मुझे आप शॉर्ट कीज बता दीजिए। कट का जल्दी बताओ। प्लस में एक्स, बहुत बढ़िया। इसके बता दो। प्लस में सी, बोलो। बहुत बढ़िया। फॉर्मेट पेंटर बोलो। शिफ्ट के साथ में सी और वी। एक ही बात है ना, दोनों आ जाते हैं। अरे भाई कॉपी भी कर सकते हो और पेस्ट भी कर सकते हो। रिप्लेस का बता दो जल्दी से। फॉन्ट रिप्लेस। नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फॉन्ट रिप्लेस नहीं, फॉन्ट अलग है और रिप्लेस अलग है, समझे? फॉन्ट का अलग, रिप्लेस। जल्दी बताओ फॉन्ट। पीछे वाला कुछ और आ रहा है क्या? बी या डी? डी करो। कंट्रोल प्लस में डी, याद रखना। सी टी आर एल प्लस में डी, बोलो। अच्छा, चीटिंग कर रहे हो पीछे जा करके हैं? एच रिप्लेस आता है ना, आपको पता है। एच जी, बोलो। मतलब ऑल सेलेक्ट की बात बोल रहे हैं। सही है, सही जा रहे हैं। अब इसमें अंदर जाकर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सारे फीचर्स वही और वही काम करेगा जो आपके वर्ड में काम करा था। इसलिए अब इसका टाइम सेव हो गया अपने पास, तभी तो हम ज्यादा टाइम फॉर्मूला को दे पाएंगे। लिखो। फिर नोट तो देखो करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक सिक्वेंशियल नोट्स बना रहे हैं। हम कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं इस क्लास में, हम आपको एकदम पढ़ा रहे हैं कि आप नॉलेज के बेस पर पढ़ा रहे हैं कि आप कल को कोई भी एग्जाम देते हो 2024 में, सीजीएल मेंस जैसे भी एग्जाम दोगे आप लोग, तो आपको ये नोट्स काम आ जाएंगे। भाई इनमें तो कोई चेंज होने से रहा। क्वेश्चंस जो नए अपडेट होंगे वो आप देख लीजिएगा। अब जैसे इस महीने में एग्जाम लगने वाला है सीजीएल और सीजीएल मेंस का, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे 15 20 30, वो आप तक पहुंच जाएंगे, वो मैं पहुंचा दूंगा आप तक। बस रिवाइज करना और कुछ नहीं करना, और पता भी चलेगा कि देखो गुरुजी को पढ़ा हुआ कितना मिला मेंस में। ये ऐसे ही हो रहा था। अब मजा तो तभी आएगा जब एग्जाम में आप जब बैठोगे और उस दिन पढ़ाया हुआ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, तब आकर के आके बोलना जरूर, सर ये देखो सर आपने पढ़ाया था ये क्वेश्चन सर ऐसे कैसे परीक्षा में आ गए। एसएससी लेवल की एग्जामों में देख लो क्वेश्चन सर आ गए। इंग्लिश में तो नो डाउट, इंग्लिश में तो सब कुछ चलता ही है, मिलता ही है ही, वो जो पढ़ा रहे वही है। और कंप्यूटर के लिए आप एक चैलेंज ले सकते हो भाई, मी। बोलो। बड़े आगे। ये तो सारे शॉर्ट कीज याद है ना आपको? ये तो बिल्कुल एकदम मान लो बेसिक शॉर्ट कीज है। पर आप देखो, अब आपको ऐसे बेसिक लगते होंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं अभी आप खुद ही देखना। अब आपको कुछ नहीं लगता कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है भाई? कट करना। गुरुजी ये भी कोई क्वेश्चन बनता है क्या? आप ही देख लेना, अभी क्वेश्चन आए हुए हैं। और वर्ड में नहीं करवाए थे क्या सोल्व? वर्ड में भी तो करवाए थे, आए हुए क्वेश्चन है सारे। इंपॉर्टेंट है भाई। है ही यही, और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई? ये हिस्सा है, कंप्यूटर का हिस्सा होता है। और जो लेवल की चीज अभी आप आ जाएगी जल्दी, उसमें भी पढ़ लेना। ये लो संभालो अभी इस बात पर। पहले कुछ होम बार में फॉन्ट का हल्का सा फुल्का देख लो। मैं ज्यादा डिटेल तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि फॉन्ट में जो चीजें होती है वो सारी वर्ड में पढ़ लिया आपने। आप तो ये देख लो, मिनिमम फॉन्ट एक साइज हो सकती है और मैक्सिमम 409 पीटी हो सकता है एमएस वर्ड में, ठीक। और दूसरी बात अलाइनमेंट, वही 4 अलाइनमेंट यार, ठीक है ना, सबको ही पता आपको। राइट, लेफ्ट हो गया, जस्टिफाई और सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है ना?
सवाल आपके सामने है, जवाब आप देंगे। चलिए पढ़िए सवाल। एमएस एक्सेल में एक सेल से डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? है ना, तो कट करने के लिए बात बोल दी, इसका मतलब एक्स। और एमएस एक्सेल का पूछा हुआ सवाल है, इसका मतलब ये ठीक है, एक्सेल में अलग से पूछा गया सवाल है। ये मैं बता चुका हूं आपको वैसे तो, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लो। फाइंड कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस का हिंदी अर्थ ही क्या होता है? प्रतिस्थापित कर देना। तो सीट के भीतरी टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करना, सीट के अंदर ही किसी दूसरे अक्षर को प्रतिस्थापित करना। अरे भाई समझिए, आप मेरी बात सुनो। ऐसे मान लो कि 10 स्लाइड्स हैं, 10 सेल्स हैं, ऐसे मान लो हमने 4 सेल्स लग दी। अब इन सब में मान के चलो कि ऐसे लिखा हुआ है क्लास, क्लास हर जगह लिखा हुआ है क्लास, मान लो एक बार क्लास लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम ये चाहते हैं कि जो सी है, ठीक है ना, तो अब सारी जितनी जगह पर भी सी है ना, जितनी जगह पर सी लिखा हो उनकी जगह पर मान लो कि एक बार रिप्लेस करके हम यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहते हैं, मान लो कि एच लिखना चाहते, ए लिखना चाह रहे मान लो, तो हम जैसे ही वहां पर कंट्रोल प्लस एच करेंगे, आपको पता है इसका CTRL प्लस में एच होता है, हम जैसे एच पे जाएंगे तो दो हमारे सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस खुलते हैं, एक मतलब पॉपअप के रूप में। तो यहाँ पर तो हम डालेंगे कौन सा, कि आप किसको चेंज करना चाह रहे हैं? सी को, जो भी लिखा हुआ, और उसकी जगह क्या लिखना चाह रहे हो आप? ए लिखना चाहते हो, ठीक है ना, सीधी सी कहानी। तो जितनी जगह सी लिखा हुआ होगा वो सारा अपने आप ही किस में बदल जाएगा? ए। और एक ऑप्शन आता है रिप्लेस ऑल, रिप्लेस वन या रिप्लेस ऑल, तो आप जैसे रिप्लेस ऑल करोगे तो सारे की जगह क्या हो जाएगा? ए ए ए ए। इसको प्रतिस्थापित करना चाहिए। ये तो लिख लिया आपने, नहीं लिखा? ए नहीं, एक बार वापस यहाँ पर वो लिख लो। तो रिप्लेस को हिंदी में प्रतिस्थापित बोलते हैं। तो ये जो वर्ड है प्रतिस्थापित, ये कई बार क्या होता है कि बच्चों को अलग लग जाता है, अरे यार ये क्या मामला है प्रतिस्थापित, तो थोड़ा सा ऐसे फील होता है भाई हाँ ये कुछ अलग है, जबकि रिप्लेस का हिंदी अर्थ प्रतिस्थापित होता है। तो चीज वही है, क्या है इसमें हार्ड? हो गया, क्वेश्चन लेंगे अभी इसको। देखो ये बता दो पहले तो, सोल्व करिए दिस। एमएस एक्सेल 2010 में का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एच, क्योंकि ये रिप्लेस का शॉर्ट की होता है, अब भूल मत जाना आप लोग, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस एच और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज, ठीक है ना। डालो हेडिंग इंसर्ट। तीसरा टेब आ चुका है आपका इंसर्ट टेब, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। और उसमें आ गई है पिवट टेबल, जटिल संख्याओं का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी। जटिल मतलब कितनी भी हो, पूरा थ्योरी लिख दो इसका। जटिल संख्याओं का विश्लेषण करने के लिए पिवट टेबल का यूज करते हैं। हो गया, जटिल संख्याओं का विश्लेषण मतलब मैं समझाता हूं। ये आप इससे भी देख सकते हैं हल्का सा, देखो यहाँ पर कितना सारा देखो आपको डेटा दिखाई दे रहा, बड़ी बड़ी संख्या है डेटा। मतलब ऐसे मान लो कि आपके सेल्स जैसे हैं, मान लो जैसे कॉलम और सेल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट सेल्स होगा, तो जैसे मान लो कि कोई 100-200 सेल्स के अंदर 100-200
कॉलम्स के अंदर बहुत सारा डेटा लिखा हो, जोड़ना घटाने का, एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड, सैलरी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस खूब भरा हुआ है, तो उसके लिए हम पिवट टेबल का यूज कर सकते हैं नॉर्मली। पर इसी के साथ साथ अब पहले तो सवाल देख लो आप लोग, बॉस की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। समूहीकृत वाला वैल्यू, समूहीकृत वैल्यू, आप शब्दों को पकड़ो। इधर बोल रहा था कि हार्ड जो भी कैलकुलेशंस होती है या फिर ज्यादा डेटा होता है वहां पर उसको सोल्व किया जाता है। ये बोल रहा है समूहीकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल है जो एक या अधिक असतत श्रेणियों के भीतर किसी अस्थि विस्तृत टेबल के अलग अलग आइटमों का संचयन करता है, वो एकमात्र होता है पीवट टेबल। सवाल चाहे कैसे भी चीजें कर देगा, वो है वो ही आंसर उसके पीछे घूम कर कहेगा। ठीक है ना, ये हेड कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और सवाल, ये तो चलो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आपको, देख लो पढ़ना चाहो तो। अभी आपके लिए कंफ्यूजन है थोड़ा सा, आई टेल, मैं सोल्व करता हूँ। एम एस एक्सेल 2010, ठीक है, के टेबल फीचर, ठीक है ना, जैसे पीवट टेबल ही मान लो, के माध्यम से बनाए गए टेबल, टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर, यूजर मतलब मैं, उपयोगकर्ता विभिन्न मानों से को फिल्टर कर सकता है। विभिन्न मानों में किससे फिल्टर कर सकता है? एक ही ऑप्शन होता है और वो होता है कॉलम। कॉलम ही तो अलग अलग किए जाते हैं ना सबके, उसी से तो नाम उनकी पहचान होती है, ऊपर हेडिंग, नाम, ठीक है ना, परसेंट, जो भी निकाल रहे हो आप लोग, तो कॉलम से क्या कर सकता है, उन सबका फिल्टर कर सकता है। कि क्वेश्चन आपके लिए ये चार्ट है, बी ऑप्शन उसी का, इंसर्ट का दूसरा पार्ट होता है चार्ट, ठीक है ना, ये भी जरूरी है आपके लिए। तो ध्यान से देखो, डेटा को चित्रात्मक तौर पर, चित्रात्मक तौर पर प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चार्ट। अब आप मैथमेटिक्स में आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन के नाम से, सुना आपने? ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, यही सारे फीचर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के चार्ट, कॉलम चार्ट बनता है, लाइन चार्ट बनता है, बार चार्ट, ठीक है ना, पाई चार्ट, एक्स वाई स्केटर चार्ट, डोनट चार्ट और स्टॉक चार्ट। ये चार्ट के नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चंस में बनता है निम्न में से कौन एक्सेल का चार्ट है, कौन नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा गहरा नहीं पूछता, पूछता इसी पैटर्न पर है। तो आप देखना चाहो तो इनके अलग अलग चार्ट्स आपके नाम देख सकते हैं, जैसे स्केटर एस चार्ट हो गया, ये लाइन चार्ट होता है, इस प्रकार से लाइन चार्ट के नाम से इनमें डेटा रखा जाता है। ये सब मैथ में डेटा इंटरप्रिटेशन के दौरान वैल्यूज को पुट किया जाता है और फिर इनका जो भी होता है कैलकुलेशन निकाला जाता है। ये कॉलम चार्ट हो गया, कॉलम के स्तंभ से देख लो, स्तंभ की तरह खंबे जिस तरह से लगे हुए हैं उस तरह से ये सारे के सारे कॉलम चार्ट है। ये आपका हो गया कौन सा हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं इसके लिए, हाँ, बार चार्ट कह सकते हो आप इसको, बिल्कुल बार चार्ट कह सकते हो, बार चार्ट सीधी खड़ी लाइनों को ही बोला जाता है। सुनो मेरी बात, स्केटर चार्ट हो गया, ये तो स्टॉक चार्ट होता है, आपने देखा भी होगा, स्टॉक एक्सचेंज में यूज किया जाता है। ये पाई चार्ट हो गया आपका, ये डोनट चार्ट होता है, डोनट, डोनट कम डोनट ज्यादा, लाइक दिस, डोनट चार्ट। तो ये आपके 7 चार्ट होते हैं जिनके बारे में आपको एक बार डिटेल लिखनी है, वन टाइम, बस केवल इतना सा लिख लो।
हो गया। ठीक है, तो फिर अपना भी काम हो गया। देखिए, है ना। तो ये सारे चार्ट्स हैं। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो आप ध्यान रखेंगे, देख लेते हैं, वो तो कोई आएगा क्वेश्चन तो पता लग जाएगा। आप अभी लिखो, इसी इंसर्ट के दौरान आपको मिलेगा हेडर फुटर, हाइपरलिंक और बुकमार्क। और मुझे जल्दी से हाइपरलिंक का शॉर्ट की बता दो। कंट्रोल प्लस में के। शाबाश, लिखो, एंट्री करो इसकी एक बार के लिए। कंट्रोल प्लस में के करो एंट्री। सही है। तो हेडर फुटर हो गया आपका, हाइपरलिंक और बुकमार्क। आपको पता है हेडर फुटर कहाँ लगता है? हेडर टॉप पर लगता है, सारे पेजों पर समान होता है। फुटर नीचे लगता है, सारे पेजों पर समान होता है। हाइपरलिंक में कंट्रोल प्लस के आप रख ही देंगे, ठीक है ना। और बुकमार्क यूज करते हैं किसी भी शेष पेज को बुकमार्क करने के लिए, मार्क करने के लिए यूज किया जाता है ना। एक सवाल देखो तो जरा, एक बार देखें, देखिए, देखो देखो एक बार। गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प ढूंढिए, कौन है गलत विकल्प। बोलिए। श्योर? चेक कर लो एक बार फिर से। अरे श्योर सी है। एक चीज हल्की सी हो सकता है किसी को लगी कि सर F12 कैसे बोल रहे हैं, एमएस एक्सेल में सेव करने के लिए तो कंट्रोल प्लस एस करते हैं, F12 तो सेवेज करने के लिए करते हैं। चलो मान लिया है, लेकिन हिस्सा तो सेवेज का ही है ना। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, आप F12 भी करते हो तो भी हो जाएगा वो तो, बस वो नाम चेंज होकर के हो जाएगा। और भाई पहले जो नाम था उसके दोबारा कर सकते हो, डायरेक्ट F12 करोगे तो भी होगा वो तो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बोलना सरासर गलत है कि एमएस एक्सेल 2010 में हम किसी सेल में कमेंट नहीं डाल सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? कमेंट डालना ही तो सेल टिप कहलाता है, आपको पता है ना। हमने तो पढ़ा है इस चीज को, जबकि तो पॉसिबल है, जबकि ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। आ गई बात समझ में? तो गलत ही रहेगा, इसमें क्या है, तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब ये आजकल क्रेज में होता क्या बात है, बड़ा क्रेज हो रहा था, नहीं तो पता चला। क्यों नहीं होता? दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया आपके एक्सेल को, तब जा करके ये बोलता है मुझे ज्यादा लोड मत दो। लोड आते टेंशन में आ जाता हूं मैं। मैंने कहा भाई ठीक है, चल लोड नहीं देंगे तुझे। चलो तो फिर इस बात पर अब हम सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आ चुके हैं। ये एमएस एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, दैट इज फॉर्मूला टैब। ये मान लो बैक टू बैक क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में जो है वो इस हिस्से से पूछे गए हैं। और जैसे ये पूरा एक्सेल भी पूरा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला टेप क्या कहना चाह रहे हैं, कंप्यूटर में पहले से बाय डिफॉल्ट स्टोर फॉर्मूला फंक्शन के नाम से जाना जाता है। एमएस एक्सेल में सारे फॉर्मूला जो होते हैं ना उनको फंक्शन बोलते हैं एक्सेल की भाषा में। तो हम लोग तो फॉर्मूले ही बोलते हैं वैसे, पर एक्सेल बोलता है इनको फॉर्मूला मत बोलो, फंक्शन बोलो, है ना। क्योंकि फॉर्मूला तो टेब का नाम रख दिया, उसके अंदर सारी चीजें फंक्शन है, इसलिए वो सारे फंक्शन बन गए। देखो अलग अलग नाम है, मैथमेटिक्स फंक्शन, कंडीशनल फंक्शन, डेट फंक्शन, टाइम फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, ये सारे फंक्शंस हो गए जी, जिसमें वन बाय वन हम एक एक फंक्शन को पढ़ने वाले हैं राइट नाउ। एक बार एंट्री तो कर लो। फंक्शन,
हो गया? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले मैथमेटिक्स फंक्शन के साथ में। और मैथमेटिक्स में सबसे पहला फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, मतलब पहला फंक्शन कौन सा है उससे मुलाकात करते हैं। ओके, शुरू करें? चलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला फंक्शन जो मैथमेटिकल फंक्शन होता है, पर नजर लग गई किसी की, नजर लग गई किसी की, और मुझे तारीफ करना ही नहीं था, तारीफ करके गलती कर दी, नजर लग गई। ज्यादा तो नहीं है, नंबर ऑफ 79 ही है। मैं ऐसे बोल रहा हूं, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा जाए, पर्सन को एक बार फिर से पढ़ा जाए। ध्यान से देखिएगा कैसे पढ़ना, आई हेल्प यू। सभी एक्सेल फंक्शंस फॉर्मूला टेब के तहत में संग्रहित किए जाता है। अब बताओ, फॉर्मूला टेब तो पहले ही बोल दिया, आप बोल रहे हो फॉर्मूला बार, ये कैसे हो सकता है? टेब का नाम दे दिया ना। अब टेब के अंदर कहां सीमित होता है वो देखना है, तो इसका एक डायलॉग बॉक्स हो गया जिसका नाम क्या रहेगा, फंक्शन लाइब्रेरी। समझ रहे हो? और सारे फॉर्मूले, फॉर्मूला टेब, उसके अंदर फंक्शन लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के अंदर सारे फंक्शन मैथमेटिकल, ठीक है ना, कंडीशनल, फाइनेंशियल, समझ गए आप लोग सारे? ठीक है, तो क्वेश्चन तो अच्छा है वैसे ही। ये आपके सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, मैं आपको बता चुका हूं, सारे फॉर्मूले बराबर से स्टार्ट होते हैं, इक्वल के साइन से, इक्वल के चिन्ह से शुरू होते हैं, बताना आप लोगों को। और उसके बाद में जो भी निकालना आपको, ओड मतलब आप समझते हो विषम संख्या निकालना, जानते हो ना आप लोग? पहले देख लो, विषम संख्या निकालना, इवन मतलब सम संख्या निकालना, मोड मतलब शेषफल निकालना, पावर से घात निकालते हैं, प्रोडक्ट से गुणा करते हैं, फैक्टोरियल, सही वर्ड्स के प्रथम अक्षर को कैपिटल से चेंज करता है, नॉट सही, नॉट सभी, सभी वर्ड्स के प्रथम अक्षर को कैपिटल में चेंज कर देना, कौन सा होता है? प्रॉपर फॉर्मूला होता है। लेन में कुल अक्षर निकाले जाते हैं किसी भी शब्द के, वर्ड के अक्षर टोटल कितने हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, और एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट निकालना। करो, फॉर्मूले लिखो सारे टोटल।
बोलिए। ले लिया जाए सबसे पहला फॉर्मूला, कुछ छोटी छोटी चीजें। तो सबसे पहले ऑड पर बात करेंगे। नंबर वन ऑड ही तो आया, तो नंबर वन ऑड से निकालने की कोशिश करते हैं और फिर ये भी बताएंगे कि क्या ऑड से परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है या नहीं। वो चीज आपको देखने के बाद में प्रूफ हो जाएगा कि सर वास्तव में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना बनता है इसका। तो की रहते इतनी देर तक चलने कहाँ दे दो। हाँ जी, फॉर्मूला मतलब फंक्शन नंबर वन, फॉर्मूला फंक्शन एक ही बात है। फंक्शन नंबर वन है ऑड निकालना, मतलब विषम संख्या निकालना। क्वेश्चन आपके सामने है, इसने कहा इक्वल का साइन ऑड ब्रैकेट में डाल दी 4 संख्या। इसने बोला कि 4 का ऑड बताइए, 4 का विषम बताइए। 4 से 4 की विषम संख्या बताओ क्या होगी? 3 होगी, सही है ना? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या होगा? 5। जब भी आपसे ऑड संख्या पूछी जाती है, अगर आपको ध्यान से सुन लो, अब सम संख्या दे करके और विषम पूछ रहा हो आपसे, संख्या क्वेश्चन में तो सम दे रहा है, पूछ रहा विषम है, तो आप हमेशा याद रखना उस संख्या से हमेशा बड़ी संख्या, विषम संख्या के लिए उस संख्या से हमेशा बड़ी संख्या दी जाती है। मतलब ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में दी गई, प्रश्न में दी गई संख्या से, प्रश्न में दी गई सम संख्या से बड़ी विषम संख्या ली जाती है या रखी जाती, जो भी है। यह सवाल का जवाब है कि जब भी ऑड निकालना हो आपको, तो हमेशा दो भी संख्या आपको विषम सम में दी, अरे भाई विषम दी गई है तो वही आंसर हो जाएगा। विषम संख्या देख करके ही विषम पूछ रहा है तो फिर वही होगा। 3 देख करके 3 ही पूछ रहा हो, विषम संख्या पूछ रहा हो तो 3 ही कर दो आंसर। और अगर सम संख्या देकर विषम पूछ रहा हो तो हमेशा एक नंबर ऊपर, जस्ट ऊपर वाला एक नंबर दे दो आंसर। राइट डाउन करो, क्वेश्चन भी नोट डाउन करो। मेमोरी बेस्ड वाली क्वेश्चन तो सारी लिख लो, और जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है वो मत लिखना, क्योंकि वो आपको सीट में मिल जाएंगे। बोलो, हो गया ना? चलिए, आपको ऑड निकालना आ गया, बहुत बहुत बधाई हो। अगले क्वेश्चन पे निकाल के बताइए। हमें तो पता नहीं। माइनस लग गया तो वैसे भी छोटी लेनी है एक, है ना? सोचो जरा एक बार, देखें। चलो, जैसा कि हमने अभी कहा आपको, जब भी ऑड निकालने वाली बात हो, अब चाहे माइनस का साइन हो या नहीं हो, हमेशा ऑड हमेशा एक नंबर है बड़ा ही देखा जाएगा। अगर सम संख्या दे रखी है, चाहे वो माइनस में दे रखी है प्लस में दे रखी है, ठीक है। तो अब दूसरी बात ये है कि सर समझ गए कि -13 और 13 दो ऑप्शन में दे रखा है, ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि आप एक संख्या बड़ी बता रहे हो। पर सवाल अब ये भी है कि माइनस का साइन हटना या नहीं हटना, तो याद रखना हमेशा माइनस का साइन ही नहीं हटेगा। करो, माइनस के साइन से क्या दिक्कत है, जैसा है रहने दो। याद रखिएगा,
जब तक आपको एबीएस बोले तो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पूछ लेता तब तक साइन नहीं हटाया जाता, हमेशा साइन यथावत रहता है जो भी आपको दिया जा रहा है वो, इट्स अ रूल। ठीक है, चलिए आगे। अब आपसे पूछा जाएगा इवन सम संख्या बताना, और अब आप सब मुझे बता दोगे आप सम संख्या बहुत आसानी से। क्वेश्चन लिखे, चलो जी। अब आपको इवन बोले तो सम संख्या पूछी जा रही है, जल्दी जवाब दे दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा आंसर है 10। क्या बात है, 11 से बड़ी इवन संख्या कौन सी होती है? 12। वाह बहुत बढ़िया। लिखो, क्या लिखो? दी गई विषम संख्या से बड़ी सम संख्या लेते हैं। विषम में बड़ी तो सम में छोटी। नो, सम और विषम दोनों में ही बड़ी संख्या देखी जाती है। आपको जो भी संख्या दी गई है और उससे अगर बड़ी संख्या आपसे पूछी जा रही है तो आप हमेशा बड़ी, उससे सम विषम पूछी जा रही है तो उससे हमेशा बड़ी संख्या लो। अगर सम दे करके ही सम पूछ रहा तो फिर वही आंसर है। देखो ये कैलकुलेशन है ना? हो गया ना? अगला क्वेश्चन ले लो। हाँ जी, दसो जी। होए होए होए, अब की बार तो बता देंगे। अब तो पकड़ में आ गई ना से, हैं कि अब तो पकड़ में आ गया गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, आप बात पकड़ लिए। हाँ पक्का है, देख लेना, मैं फिर बता रहा हूँ। हाँ मौका दे रहा हूँ। माइनस 8 ही, 8 नहीं होगा ना? ठीक है फिर देख लो, बिल्कुल सही है। माइनस का साइन अगर आपको दे रखा हो तो उसको हटाने की जरूरत नहीं होती, दैट विल नॉट बी रिमूव, वो नहीं हटाया जाएगा। आपको बस केवल एक संख्या बड़ी सम और विषम संख्या देखनी होती है अगर आपसे पूछा जा रहा है तो। एवरीवन ओके, हो गया। अब चलेगा कंबाइंड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। करो जी सोल्व। समझ गए क्या करना है? जोड़ना है। पंद्रह ऑप्शन में है, देखो आपको ओड पूछ रहा है तो क्या लोगे? प्लस में। हाँ 7 पूछ रहा तो क्या ले लोगे? 8, और 7 और 8 हो गया 15। बिल्कुल आपका जवाब हो गया 15। ये लिखना है आपको क्वेश्चन, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लिखना पड़ेगा। हाँ जी, करें सोल्व आगे। अगला क्वेश्चन एक और करो सोल्व। पेन कॉपी वगैरह कुछ नहीं यूज करोगे? पेन की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, मैथ अच्छी है आपकी। देखो ऑड पूछ रहा है तो माइनस का 13, ठीक है ना, प्लस का साइन। और इवन पूछ रहा है तो माइनस का क्या ले लोगे? 10। तो सबसे पहले इसको सोल्व करो, प्लस माइनस माइनस, तो ठीक है यहाँ पर क्या कर दूं? माइनस। अब बता देना मुझे, तो माइनस यहाँ क्या लिखूं? 10, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? 13 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया? माइनस का 23। कौन बोला? इसका मतलब है, मेरी बात सुनो,
माइनस माइनस होता तो वैसे प्लस है, हाँ? पहले तो ये देख लो भाई, सबसे पहले आपने यहां से शुरू किया, ठीक है ना, ये तो हमने ये तो चलो निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं आ गया आपको। अब ध्यान से सुनो, माइनस और प्लस को क्या करोगे, सबसे पहले माइनस होगा तो ये हट करके साइन किस में बदलेगा, माइनस में बदलेगा। अब प्लस का साइन बट करके माइनस में तो जाएगा, आ गया, रख दिया अब यहाँ पर। और इधर ऑलरेडी ये क्या है, माइनस है। अब माइनस माइनस क्या होगा, तो मतलब फिर आपके अकॉर्डिंग तो माइनस का 3 होना चाहिए। हाँ तो हाँ चलो मान लिया वैल्यू इसकी ज्यादा रह गई, पर जुड़ेगा तो सही ना, ये तो बोल रहा हूं मैं, समझ गया। माइनस माइनस की वैल्यू माइनस की ज्यादा है, पर जुड़ तो रही ना, वो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का साइन तो रह जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा इसलिए। हाँ बाकी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पहले लिखो, पहले लिखो, लिखो, करो। मैंने तो लेवल 2 पर क्वेश्चन बनाया आपके लिए, इतना तो दिल्ली पुलिस ने भी नहीं बनाया। अभी देखना दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन, आपको पता चलेगा लेवल कितना दिया उसने। अब एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो एक सेकेंड रुक जाओ, ये मैंने डाला हुआ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, पहले दिल्ली पुलिस का सोल्व करो, फिर बात क्या करके करना इसको। सही है ना भाई, आपसे सबसे पहले तो इवन पूछ रहा, तो 3 से बड़ा इवन 4 हो गया, ऑड पूछ रहा, इससे बड़ा कौन सा हो गया, 9। अब देखो केवल इतना ही पूछा गया दिल्ली पुलिस में, तो इतना ही लेवल पूछा गया है, पर आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, ये मैंने बनाया, ये मेमोरी बेस्ड। हाँ ठीक, अब मैं सॉल्व करूं, ध्यान से देखना। अब पहले इसका ले लो, माइनस प्लस में क्या होगा, माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस बड़ा होगा। और वैसे भी देख सकते हो, वैल्यू के हिसाब से भी देख सकते हो, माइनस की बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, सही है। नोट डाउन करो, वैल्यू को नोट डाउन करो। हो गया, तो फॉर्मूला फंक्शन नंबर 1 हमने ऑड और इवन का सबसे पहले सोल्व किया, और इसके जस्ट बाद में फिर आपके धीरे धीरे अलग अलग फॉर्मूले आएंगे, वो सारे हम धीरे धीरे सोल्व करते जाएंगे, पर अभी यहीं तक हम आज की क्लास को होल्ड करने वाले हैं, ओके ना। फंक्शन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो रेगुलरली इसी प्रकार से इसके आगे भी प्रोसेस चलते रहेंगे, ओके फाइन। रिवाइज करना आपको सारे, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।